जैसा कि आप सबको ही पता है, दुनिया का 70% हिस्सा पानी है, जिसको हम लोगों ने अभी तक 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। समुद्रों के अंदर ऐसी मखलूक भी मौजूद हैं जिनको आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा, और इनमें ऐसे राज भी छुपे हुए हैं जिनको आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोग छोड़ गए थे, मगर अब ये राज एक एक करके खुलते जा रहे हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऐसी चीजें जो डीप सी ड्राइवर्स को समंदर के अंदर मिली। नंबर 1, अंडर वाटर रिवर। क्या कोई रिवर कभी समंदर के अंदर मौजूद हो सकती है? जाहिर सी बात है, इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्कूबा डाइवर्स ने समंदर के अंदर एक ऐसी जगह को तलाश किया जहां पे पानी के अंदर ही एक रिवर बहती है। समंदर के अंदर बहने वाली ये रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की मोटी तह की वजह से बनी थी, जिसके नीचे एक गार से आने वाला सॉल्ट वाटर मौजूद है। इस जगह को सेनोलेटे एंजेलिटा भी कहा जाता है। स्कूबा ड्राइवर्स के मुताबिक ये रिवर ऊपर से देखने पे एकदम नॉर्मल लगती है, लेकिन 30 मीटर अंदर जाने के बाद जो मंजर नजर आता है उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सच में ये कमाल की रिवर है। नंबर 2, जाइंट आईबॉल। अमेरिका में फ्लोरिडा के बीचेस बहुत ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ की बीचेस पे अक्सर समंदर की मुख्तलिफ मखलूक भी पानी के साथ तैर के आ जाती हैं। लेकिन अक्टूबर 2012 में पोम्पोनो बीच पे मौजूद लोग तब हैरान और परेशान हो गए जब उनको समंदर के किनारे पे एक बहुत बड़ी आंख मिली, जिस आंख का साइज इंसान के दोनों हाथों के बराबर हो। वो देखने में ही किसी बहुत बड़े सी मॉन्स्टर की लगती होगी। इस आंख की फोटो सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल होना शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना था जिस मॉन्स्टर की आंख बीच पे आ सकती है तो वो मॉन्स्टर भी समंदर के आसपास ही तैर रहा होगा। इस खौफ की वजह से लोगों ने फ्लोरिडा के बीचेस पे जाना ही कम कर दिया। लेकिन जब ये आंख वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में भेजी गई तो वहाँ पे कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि यहाँ किसी मॉन्स्टर की नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्वॉर्ड फिश की है, जिसको किसी मछली ने पकड़कर उसकी आंख वहीं समंदर में फेंक दी होगी। नंबर 3, द लॉस्ट सिटी। इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर डीप सी ड्राइवर्स ने समंदर के बीच में कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब ये बात फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक कोडियो तक पहुंची तो इन्होंने इस जगह पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। रिसर्च करने के बाद इस जगह से 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फीट लंबे स्टैचू, टूटी फूटी इमारतों के हिस्से और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीब सी लैंग्वेज पर कुछ लिखा हुआ था। जिन खंडरों के नमूने यहाँ से मिले वो समंदर के अंदर ही कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। मालूम हुआ कि यहाँ पे 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था, और शायद यहाँ से मुल्क के ज्यादातर कारोबारी मामलों को चलाया जाता था। ये पूरा शहर आज थॉनिस हेरोक्लियन के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, और फिश। समंदर के 1 किलोमीटर नीचे मछली की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसको देखना भी जापान में बहुत ज्यादा खराब समझा जाता है। इस मछली को जाइंट और फिश कहा जाता है, जो अपने बॉडी शेप की वजह से समंदर की अजीबोगरीब मखलूक भी कहलाती है। समंदर के अंदर रहने वाली इस फिश की लंबाई 50 फुट से भी ज्यादा होती है, और इसको देखते ही पहला ख्याल ये आता है कि ये कोई समंदरी सांप या कोई अजदा होगा। जापान में ये भी माना जाता है कि इस फिश का समंदर पे नजर आना कुदरती आफत आने की निशानी होती है। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के बॉटम पे रहने वाली मखलूक समंदर के किनारों का रुख करने पे मजबूर हो जाती हैं। नंबर 5, स्कल्पचर पार्क। दोस्तों, समंदर के अंदर की दुनिया देखना वाकई में एक बहुत जबरदस्त काम है, लेकिन इन्हीं एडवेंचर के अंदर समंदर के अंदर अगर किसी के सामने ये स्टेचूस आ जाएं तो कैसा होगा। वेस्ट इंडीज के समंदरों से कई किलोमीटर दूर समंदर के बीच में मौजूद ये है स्कल्पचर पार्क। 2006 में लॉन्च होने वाले इस पार्क के पीछे एक ब्रिटिश आर्टिस्ट का हाथ है, लेकिन इस पार्क को बनाने का जो मकसद है वो इस पार्क से भी ज्यादा दिलचस्प है। समंदर में मौजूद छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं, जिनके अंदर छोटी मछलियां अपने आप को महफूज समझती हैं। लेकिन जिस जगह पे ये छोटी चट्टानें मौजूद नहीं होती उस जगह पे छोटी मछलियां जाने से अवॉइड करती हैं। 800 स्क्वायर मीटर पे फैले इस पार्क को बनाने का मेन मकसद छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना था। इस आर्टिस्ट का कहना है कि इस पार्क को बनाने के बाद लाखों मछलियों ने इस जगह का रुख किया। इस पार्क में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के स्टैचूज मौजूद हैं जो देखने में बहुत अनोखे लगते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो उसको एक लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।